अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, क्या नाम है, नाम याद रखना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक एक ताबई गुजरे, बहुत बड़े अल्लाह के वली, हज करने गए। जब हज करने गए, हज हो गया तो सहने काबा में थोड़ी देर के लिए सो गए। और जब सोए तो ख्वाब देखा। ख्वाब में दो फरिश्ते आए। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कहता है कि ये बताओ कि इस साल कितने लोगों ने हज किया। तो दूसरा जवाब देता कि इन साल 6 लाख लोग हज करने के लिए आए। कितने? 6 लाख लोग हज करने के लिए आए। फिर वो फरिश्ता पूछता ये बताओ कि कबूल कितनों का हुआ। तो दूसरा फरिश्ता जवाब देता कि एक का भी कबूल नहीं हुआ। उस दौर की बात है। आज तो हज करके आ गया तो फूले नहीं समाता आदमी, हाजी कहलवाना चाहता अपने आप को। डरना, इस बात से भी डरना चाहिए कि पता नहीं कबूल हुआ है कि नहीं हुआ। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए रो रो के, या अल्लाह हज तो मैंने कर लिया, कबूल करने वाला तू। 6 लाख लोगों ने हज किया, एक का भी कबूल नहीं। फिर फरिश्ता कहता है कि लेकिन एक बात है, एक ऐसा इंसान है जो हज करने तो नहीं आया, ऐसा नौजवान है जो हज करने तो नहीं आया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके आए बगैर उसकी एक नेकी की वजह से उसका हज भी कबूल कर लिया है। और उसके हज के सदक़े में अल्लाह ताला ने इन 6 लाख लोगों की भी मग़फ़िरत। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हैरत में पड़ गए कि ऐसा कौन सा अमल है, कौन सी नेकी है कि वो हज करने नहीं आया, हज भी कबूल हो गया। और 6 लाख लोगों ने हज किया, अल्लाह ताला ने उसके सदक़े में सबका हज कबूल कर लिया। कौन सी नेकी है, वो कौन शख्स है? अभी सो रहे हैं ख्वाब में। फिर एक फरिश्ता दूसरे से कहता है ये बताओ कि वो आदमी कौन सा है, वो कहाँ रहता है। तो ख्वाब में बताया जाता है कि वो दिमश्क में रहता है, उसका नाम अली बिन मौफक है। ये नाम सुन लिया, पता भी सुन लिया, ख्वाब में सब कुछ बता दिया गया, सारे हालात बता दिए गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जब आंख खुलती है, सो करके उठते हैं, तो दिल में ये तमन्ना जागती है कि काश मैं उस शख्स से मिलूं जिस शख्स ने ये नेकी की है, पता तो करूं कि आखिर वो नेकी कौन सी है। सवारी लेते हैं। अच्छा, जो अल्लाह के वली होते हैं उनके ख्वाब सच्चे होते हैं। यकीन था कि ऐसा जरूर कोई ना कोई है। आपने सवारी ली, महीनों का सफर किया, महीनों का सफर, दिमश्क पहुंच गए। पता करते करते उसके घर पहुंच गए, दरवाजा खटखटा दिया। वो शख्स बाहर निकल के आया, पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उसने बताया कि मेरा नाम अली बिन मौफक है। कहा क्या काम करते हो। कहा मैं मोची गिरी का काम करता हूँ, यानी जूती गांठने का काम करता हूँ। सब और ज्यादा हैरत हुई, जूती गांठने का काम तो क्या कोई ऐसा काम है नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से उसने पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो आपने बयान किया कि मेरा नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है। तो वो पहचान गया और उसने एक चीख मारी और बेहोश हो गया। उसके बाद होश आया तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी एक नेकी अल्लाह को बहुत पसंद आई है, तुम ये बताओ कि तुम करते क्या हो, कौन सा नेक काम करते हो। तो वो कहता कि मैं फर्ज नमाजें पढ़ता हूँ, रोजे रखता हूँ, जो जरूरी चीजें वो करता हूँ, बाकी तो मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन हाँ, एक नेकी है मेरे दिमाग में जो मैंने की है। कहा क्या है वो कहने लगे कि बात ये है, एक बड़े जमाने से, एक लंबे जमाने से मेरी एक तमन्ना थी, एक आरजू थी, और बड़े दिनों से आरजू थी। बार बार मेरा दिल में चलता था कि काश गुंबद खजरा देख लूं, काश अल्लाह का घर बैतुल्ला देख लूं, काश उन गलियों का दीदार कर लूं कि जिनमें सरकार गुजरा करते थे तो खुशबुएं फैल जाती थी। अल्लाह अकबर। मेरा दिल बार बार अगड़ाइयां लेता था, बार बार तमन्ना करता था, बार बार आरजू करता था काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद का दीदार हो जाए तो किस्मत का सितारा हो जाए, सुरैया पे पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। यही दीदार यही बार बार आरज़ुएं करता था। लेकिन मैं कमजोर था, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास दौलत नहीं थी। मैंने सोचा चलो अभी तो मेरे पास दौलत नहीं है, मैं जूती गांठने का काम करता हूँ, अगर थोड़ा थोड़ा जमा करूँ तो हो सकता है एक न एक दिन ऐसा आ जाए कि अल्लाह ताला मुझे इतना पैसा दे दे कि मैं हज करने चला जाऊँ। अल्लाह अकबर। वो शख्स बयान करता है, अली बिन मौफक कहता है कि मैंने पैसे जमा करने शुरू किए, जूती गांठ गांठ कर थोड़े थोड़े पैसे जमा करता रहा और 30 साल हो गए। कितने?
30 साल और 30 साल तक मैं पैसे जमा करता रहा और 30 साल में मैंने तकरीबन 300 दिनार या 300 दिरहम, एक रिवायत में 3000 दिरहम मैंने जमा कर लिए। यानी इतना पैसा जमा कर लिया कि जितने से हज को जाया जा सकता था। अल्लाह अकबर। तो वो कहता है कि अब तो मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी, दिल दिल में खुश होता था, खुशी के आंसू निकलते थे कि अब तो मैं हज को जाऊंगा, अब तो काबतुल्लाह का दीदार करूंगा, अब तो सफा और मरवा पर चक्कर लगाऊंगा, अब तो संगे अस्वद को बोसा दूंगा, अब तो बैतुल्लाह का तवाफ करूंगा, अब तो मदीने के रास्तों को देखूंगा, मदीने की गलियों को देखूंगा, गुम्बद खज़रा का दीदार करूंगा। अल्लाह अकबर। ये तमन्ना मेरी पूरी होने को थी कि अचानक हुआ ये, एक दिन मेरे घर में कोई सालन नहीं बना था, क्योंकि पैसे जमा करने की वजह से कभी कभी हम सूखी रोटियां खा लिया, हम सूखी रोटी खा लेते थे। एक दिन हुआ ये कि मेरी बीवी ने कहा कि देखो घर में तो सिर्फ रोटियां हैं, सालन तो है नहीं, बराबर वाले घर से किसी सालन की खुशबू आ रही है, जाओ तुम भी वहां से जाकर के ले आओ, थोड़ा सा शोरवा ले आओ, हम भी उसी से लगा लगा के खा लेंगे। अल्लाह अकबर। अली बिन मौफक बयान करता है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से बयान कर रहा है कि मैं गया बराबर वाले घर में, मैंने वहां जाके देखा तो वाकई एक सालन बना था, गोश्त बना था वहां। मैंने उस शख्स से कहा, ऐ नौजवान थोड़ा सा मुझे भी दे दे, मेरे घर में भी सिर्फ रोटियां हैं, मैं भी लगा लगा के खा लूंगा, थोड़ा थोड़ा खा लूंगा मैं भी। तो उस शख्स ने कहा, ऐ नौजवान, ऐ अली बिन मौफक, सालन तो मेरे घर में बना है, लेकिन उसे सिर्फ मैं खा सकता हूं, तुम नहीं खा सकते। कहा कि उसे सिर्फ मैं खा सकता हूं, तुम नहीं खा सकते। कहा क्यों? कहा बात यह है कि मेरे घर में 7 दिन से फाका है, 7 दिन से फाका है, कोई चीज नहीं बनी है, मेरी माँ दम तोड़ने के करीब है, मेरा भाई दम तोड़ने के करीब है, मेरा बाप जो है वो जमीन पर लोट लोट कर सिसकियां ले रहा है और भूख और प्यास से परेशान है। मुझसे अपने घर वालों का रोना देखा ना गया, मुझसे अपने भाई का सिसकना देखा ना गया, मुझसे अपनी माँ की भूख देखी ना गई। मैंने सुना था कि अगर जान जा रही हो, अगर भूख से इंसान बिलक रहा हो तो जान बचाने के लिए हराम खाया जा सकता है। मैं घर से निकल गया, घर वालों को जब देखा ना गया तो मैं घर से बाहर निकल गया। मैंने जाकर के देखा कोई हलाल चीज नहीं मिली, मुझे एक जगह एक जानवर मरा हुआ मिल गया जिसे गधा कहा जाता है, एक गधा मरा हुआ था। मैंने जान बचाने के लिए, मैंने अपने बाप भाई और माँ की जान बचाने के लिए उस गधे के थोड़े से हिस्से को काट लिया। आज मैंने उसी को घर में जो है काट करके बनाया है, तो मैं तो इसे खा सकता हूँ, इसलिए कि जान जाने का मामला है, तुम नहीं खा सकते, तुम इतने गरीब नहीं हो। अल्लाह अकबर। जब उस घर की ये हालत सुनी अली बिन मौफक ने, तो अली बिन मौफक कहते हैं कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मेरा दिल जो है वो ललच गया कि दुनिया में इतने भी परेशान लोग हैं कि जिनके घरों में 7-7 दिन से भूखे, 7-7 दिन से खाना नहीं बना है। अल्लाह अकबर। अली बिन मौफक कहते हैं कि मेरा दिल ललच गया, मैं दहल गया, पैरों के तले से जमीन निकल गई। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं मैं वापस आ गया इतना सुनने के बाद, और मैंने अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी शरीक हयात, जन्नत नजारा करीब है, रोज़े रसूल करीब है, गुंबद खज़रा की जालियां करीब है, काबे की सरजमीन करीब है, और जो है बिल्कुल वक्त करीब आ चुका है कि मैं संगे अस्वद को चूमने के लिए जाता, वक्त करीब है कि मैं बैतुल्लाह शरीफ जाता, वक्त करीब है कि मैं रोज़े अनवर को देखने के लिए जाता। लेकिन है मेरी शरीक हयात, हमारे बराबर में एक टूटा हुआ घर भी है, एक टूटी हुई झोपड़ी भी है, जिस घर में 7 दिन से खाना नहीं बना है, जिस घर में माँ दम तोड़ने के करीब है, जिस घर में भाई दम तोड़ने के करीब है, जिस घर में बाप जो है वो जमीन पर लौट करके सिसकियां ले रहा है भूख और प्यास की वजह से। ऐ मेरी शरीक हयात, हज तो फिर हो जाएगा, गुंबद खज़रा तो जिंदगी रही तो फिर देख लूंगा, संगे अस्वद को तो जिंदगी रही तो फिर उसका बोसा ले लूंगा। लेकिन अगर इस गरीब की भूख मिट जाए, अगर इसके घर वालों का रोना बंद हो जाए, अगर इनके मुंह में निवाला चला जाए, तो ये भी किसी हद से कम नहीं है। अल्लाह अकबर। बीवी भी बड़ी नेक थी, वो भी बड़ी पारसा थी, वो भी खातून जन्नत की कनीज थी, वो भी हजरत आयशा के नक्शे कदम पे चलने वाली थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। उस बीवी ने कहा, ऐ मेरे शौहर सही कहते हो, हज को बाद में चले जाना, पहले इस गरीब की मजबूरी को दूर कर दो। वो 30,000 दिरहम या 300 दिनार जो भी थे पूरे के पूरे लेकर के गया और उस गरीब की झोली में डाल आया। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक
के सामने ये वाकया बयान किया जा रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कि सुनने के बाद मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, ऐ नौजवान खुश हो जा, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी इस नेकी को कबूल कर लिया है और ऐसा कबूल किया है कि तेरे हज को भी कबूल किया है। और तेरी इस नेकी के सदक़े में अल्लाह ताला ने इस साल 6 लाख हज करने वालों के हज को कबूल कर लिया है और उनकी मग़फ़िरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, वाकया बयान करने का मकसद ये है कि सिर्फ अपने ऐशो आराम में मत पड़े रहो, अपने ऐशो आराम को मत देखो। नमाजें कितनी पढ़ लो, रोजे कितने रख लो, ज़कात कितनी दे लो, अगर बराबर में गरीब भूखा है, बराबर में गरीब मजबूर है, बराबर में कोई भूखा सो रहा है, सरकार फरमाते हैं अगर एक इंसान पेट भर के खाना खा के सोता है और बराबर में उसका कोई भूखा होता है, उसका पड़ोसी, सरकार फरमाते हैं पूरी रात अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह तबारक व तआला उस पर लानत करता रहता है। तो अपने ऐशो आराम की फिक्र करोगे तो जन्नत तो बहुत दूर है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। इसलिए अल्लाह ने आपको दिया है तो इन गरीबों का ख्याल भी रखो। अपनी शादियों में लाखों लाख और 50-50, 10-10 लाख खर्च करने वाले लोग उन्हें भूल जाते हैं गरीबों को। ऐसा नहीं है कि गरीब नहीं है, हमारे आसपास में बहुत लोग ऐसे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमारा ख्याल ही इस तरफ नहीं जाता। जो मांगने आते हैं वो गरीब नहीं होते, उमूमन वो गरीब नहीं होते। जो गरीब होता है हकीकत में, जो मजबूर होता है, उसका मामला ये होता है कि अल्लाह ने उसे बड़ी गैरत दी होती है, उसकी हिम्मत नहीं होती किसी के सामने हाथ फैलाने की। तो पता निकालो अपने आसपास में कौन ऐसा है कि जिसकी कई बेटियां जवान है और पूरी रात उसे नींद नहीं आती कि हाथ पीले बेटी के कैसे होंगे। पता निकालो और चंद लोग मिल करके मदद करो, उसकी बेटी की शादी करा दो। गाँव में ना हो तो गांव के आसपास पता निकालो, शहर में पता निकालो, कोई ना कोई बहुत लोग ऐसे मिलेंगे। मुझे मालूम है, मैंने देखा है कि हमारे आसपास में बड़े लोग गरीब होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चल पाता। अभी लॉकडाउन का जमाना गुजरा है, मैंने देखा कि एक शख्स एक दिन मेरी मस्जिद के बाहर जो है वो आंसू निकल रहे हैं, उसके रो रहा है। मैंने पूछा क्या बात है, तो बता नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से मैं समझ गया कोई ना कोई बात तो है। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि हज़रत खाना नहीं खाया मैंने दो दिन से घर में। हालांकि हालात उसके बज़ाहिर ठीक थे, देखने में नहीं लगता था ऐसा। उसने कहा कोई चीज नहीं है, काम भी नहीं है, इसलिए घर में कोई चीज बन नहीं रही है, वो किसी से मांगने की हिम्मत नहीं हो रही। मैंने उसे बुलाया और खाना खिलाया। उसके बाद मैंने क्योंकि फिक्र हुई कि ऐसे और भी लोग हो सकते हैं तो पता निकाला। तो ये कोर्ट की बात बता रहा हूँ मैं, पता निकाला मैंने तो मस्जिद के आसपास 10 घर ऐसे निकले कि जिनमें खाना नहीं बन रहा। पता करते हैं तब पता चलता है। तब जो है कुछ लोगों को का इंतजाम करके उनके घर में गल्ला वगैरह पहुंचाया गया रात में, ताकि किसी को पता भी ना चले। क्योंकि उन लोगों ने कहा कि हुजूर पता नहीं चलना चाहिए, किसी को पता बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हम किसी से भीख मांगे। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, हमें पता नहीं होता, हम उनकी मदद नहीं कर पाते इसलिए कि पता ही नहीं है। तो आप पता करो आसपास में कोई ऐसा है तो नहीं बेचारा। ईद का मौका आता है या बकरा ईद का मौका आता है या और मौके आते हैं तो आप देखो यार आपके बच्चे नए कपड़े पहन रहे हैं, किसी घर में ऐसा तो नहीं है कि बेचारा अपने बच्चों को कपड़े नहीं बना सका और बच्चे रो रहे हैं। ये छोटी चीजें लगती हैं लेकिन हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हैं। तो इन चीजों का पता निकालना चाहिए और बिल्कुल शोहरा नहीं करना चाहिए। खामोशी के साथ जाओ, जितनी आपकी हैसियत है मुट्ठी में बंद करके उसके हाथ में दे आओ, किसी दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। ये ना हो कि आप किसी को कंबल दे रहे हैं तो फोटो खींचने वाला फोटो खींच रहा है, तो वो हकीकत में देना वो मदद करना नहीं, वो बेइज्जती करना है। तो बताना यही मकसद है बताने का कि अपने खर्चों को कम करके अपने आसपास के दूसरे भाइयों की मदद करो। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने ऐशो आराम के साथ साथ अपने गरीब भाइयों का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस शादी में खूब